कहानी दोबारा से पेश करता हूँ आप लोगों के बीच में। दास्तान-गोई में कहानी है त्रिवेणी, अब अगला भाग। त्रिवेणी ने कहा, नहीं आते तो कुछ हर्ष था। व्यक्ति ये सुनकर एकाएक लौट कर कमरे में आ गया और कुर्सी पर बैठ गया। बैठकर थरथर से बोला, सुनो त्रिवेणी, इसके बाद गाड़ी रात के 1 बजे जाती है, लेकिन खैर एक काम करो, टांगे में से सामान मंगवा लो। सामान मंगवा लूँ? हाँ, मंगवा सकती हो तो ये है टांगे वाले के पैसे। पर त्रिवेणी, बड़ी दया हो, अगर ना मंगवाओ, मेरे यहाँ रहने से किसको सुख मिलेगा? तुमको नहीं, मुझको नहीं, फिर किसको? त्रिवेणी, मैं फिर कहता हूँ मुझको जाने दो। त्रिवेणी कुछ देर चुप रही, फिर धीमे बोली, मैं तो कुछ भी नहीं कहती। मैंने तुम्हें कभी लिखा, तुम्हें बुलाया, फिर तुम क्यों आए? व्यक्ति लज्जा से कुछ लाल हो गया, जैसे अभियुक्त तो बोला, मैं ये नहीं जानता था त्रिवेणी, सच नहीं जानता था। नहीं तो उस समय शीघ्रता से त्रिवेणी ने कहा, जानना बिल्कुल जरूरी है। जाना बिल्कुल जरूरी है? बिल्कुल जरूरी, लेकिन मैं तुमको एक क्षण भी दुख नहीं दे सकता त्रिवेणी, इसलिए बिल्कुल जरूरी है। इतने में पड़ोसन का वो लड़का हेम चाची चाची कहता हुआ अंदर आया और 4 पैसे का दही और रबड़ी 2 बीड़े दिखाकर बोला, चाची देख, मैं दौड़ कर लाया हूँ। दही वाला कम देता था, मैं भला कम लेने वाला हूँ? मेरा नाम है हेम। मैंने कहा और रख, उसने और रखा। मैंने कहा और रख, वो इधर उधर करने लगा। चाची, उसने समझा मैं लड़का हूँ, मेरा नाम है हेम। मैंने कहा रखता है या नहीं? चाची, रखवा के छोड़ा, रखवा के। चाची, अब तुम ही बताओ, इस काम में मेरा 1 पैसा हुआ कि नहीं? क्यों चाची? चाची, त्रिवेणी ने कहा, 1 नहीं 2, ला ये चीज़ यहाँ मोड़े पर रख दे। और देख हेम भैया, चौके में से दौड़ के एक तस्तरी तो ले आ। तस्तरी आ गई, सामान उस पर रख दिया गया। 2 पैसे हेम ने पाए और वो उछलता हुआ भाग गया। अब त्रिवेणी ने अतिथि से कहा, तुम्हें खाना ना बनाऊं? अतिथि ने आश्चर्य से कहा, खाना बनाने की सोच नहीं थी? कहो तो ना बनाऊं। अतिथि ने जोर से कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं मानता हूं मैंने गलती की, मैं आया, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खा सकता, मैं ऐसी गाड़ी से चला जाऊंगा। त्रिवेणी उसे देखती रही, बोली, तो इन चीजों को वापस कर दूं? मेरे 10 पैसे खर्च हुए हैं, 10 पैसे जानते हो, पर तुम बड़े आदमी हो, क्या जानोगे? कहकर वो कठिन हंसी बोली, इन्हें अब वापस कौन करेगा? व्यक्ति कुछ देर तो मानो सहमा सा रह गया, फिर एकाएक वो भी खिलखिलाकर हंसा, जोर से बोला, छोड़ो, अच्छा ये बताओ, तुम्हारे क्या बाल बच्चे हैं? कहकर वो और भी हंसा। त्रिवेणी की मुस्कुराहट फैल गई, तो मुस्कुराहट कठिन से और कठिन हो गई। बोली, बाल बच्चा है क्यों नहीं? हुए 4, है 1 बाहर, तुम्हें कोई नहीं मिला? व्यक्ति की हंसी भी सहसा इस पर रुक गई। मूड बनाओ बोला, क्या आ? त्रिवेणी ने उसी भाव से कहा, क्या आ नहीं, बाल बच्चा, सच तुम्हें कोई नहीं मिला? व्यक्ति ने हंसकर कहा, तुम जाने कैसी बात करती हो, पर सचमुच एक लड़के से मैंने मकान पूछा था, वो धरती पर पड़ा था, मेरी बात सुनकर चुपचाप उठा और मुझे ये मकान बता गया है, फिर जाकर वहीं लेट गया। लेकिन तुम ये क्या कह रही हो? मैं कह रही हूँ बाल बच्चा। और उसकी हंसी और भी अनबूझ हो गई। त्रिवेणी की इस हंसी को देखकर व्यक्ति कांपकर पीला पड़ गया, फिर एकाएक व्यस्त भाव से बोला, देखो मैं कहता न था मुझे जाना चाहिए, देखो अब तुम रो रही हो, मैंने सच बड़ी भूल की, मैं आया, मुझे माफ़ करो त्रिवेणी, मैं चला। त्रिवेणी, इसी मिनट चला जा रहा हूँ, पर तुम क्यों रो? इस आदमी के मन की व्यथा को क्या वो समझती नहीं? तब वो उसे अपने आंसुओं से कैसे बढ़ा दे? उसे अपना दुख, अपना पाप मालूम हुआ। वो गुमसुम खड़ी रही, आंखों में जो पानी आ रहा था वहीं रुक गया और सचमुच वो प्रसन्न बनी। बोली, कभी राजी खुशी का खत साल 6 महीने में नहीं डाल सकते? इतना काम रहता है? काम? पर अब तो खत डाल ही नहीं सकता, बताओ क्यों डालूं? और राजी खुशी, हो राजी और खुशी तो मैं सदा का हूं, तो फिर तुम बताओ क्या कहूं? त्रिवेणी ने असमंजस में कहा, अच्छा, जैसी तुम्हारी मर्जी, मेरी कुछ इच्छा नहीं है, खुश रहो, ये चाहिए। अच्छा, और तो कुछ ना खा सको? लो ये पान तो ले लो। हाथों से उठाकर त्रिवेणी ने तश्तरी सामने कर दी। अतिथि ने रुककर कहा, पान मैं? त्रिवेणी अब भी हठात मुस्कुराई, बोली, पान भी नहीं खाते? तो जाने दो। व्यक्ति ने उसी मुरझाई मुस्कान को देखा और जल्दी मचाकर कहा, अच्छा लाओ, जल्दी लाओ। और फिर रख कर फिर उठाई हुई त्रिवेणी के हाथों में तभी तश्तरी में से मानो झपट कर बीड़ा उसने उठा लिया। हाथों से उठाकर त्रिवेणी ने तश्तरी सामने कर दी। त्रिवेणी ने कहा, इधर स्टेशन से तो कभी कभी गुजरते होगे, यदि काम का हरज ना हो तो छठे छमाए दर्शन दे दोगे तो ऋण रहेगा। व्यक्ति ने कहा, ऋण?
तुम जानती नहीं त्रिवेणी, लेकिन तुम्हारे प्रताप से अब ये कसूर मुझसे ना होगा। ये कहकर वो हठपूर्वक अपने को संभाल कर चल ही दिया। पान हाथ में रहा। त्रिवेणी देखती रही, देखती रही। फिर मानो मूर्छा से जागकर एकदम कर्तव्य तत्पर हो पड़ी। सोचने लगी, रात को जब पति आवेंगे तो मैं उनसे क्षमा मांग कर अपने आंसुओं से उनका सब क्रोध बहा दूंगी। बड़ी स्वार्थी हूँ, बड़ी स्वार्थी हूँ। इसी तरह की बातें सोचते सोचते वो बाहर गई और बच्चे को गोद में उठाकर चूमती हुई घर ले आई। उसने रो रो कर माफ़ी उससे मांगने लगी और मनाने लगी, लेकिन बच्चे ने जब तक दोने की पूरी रबड़ी नहीं खा ली तब तक नहीं प्रकट होने दिया कि उसका क्रोध तनक भी मंद हुआ है। उस समय उस नारी में ये भाव हुआ कि बच्चा इतना बड़ा क्यों हो गया है कि मैं आज इसे अपना स्तनपान नहीं करा सकती। उसकी छाती में मानो दूध उमड़ने लगा। ये थी कहानी त्रिवेणी।